सात संगत जी प्यार से कहिए धान निरंकार जी। सात संगत जी आज का ये सुंदर विषय या सत्संगत यूं कहें कि ये एक अवस्था कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। सत्संगत एक अवस्था है और सत्संगत बड़ी ऊंची अवस्था है, परम अवस्था है। और सत्संगत इस तक पहुंचा जा सकता है। अब सत्संगत ही इसमें चेतन किया जा रहा है कि एक ब्रह्मज्ञानी संत की अवस्था, ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। सकल आकार का सत्संगत यहाँ पर भाव आ रहा है कि वो अवस्था हो जाती है ब्रह्मज्ञानी संत की कि सत्संगत अपना आप मिट जाता है जब इस तू के दर्शन होते हैं। सत्संग जब सतगुरु की कृपा होती है, जब ब्रह्म ज्ञान की दौलत सत्संगत हमारे हिस्से में आती है तो ऐसे मालो माल हो जाते हैं कि उस अवस्था तक कि जिसका जिक्र राजपिता जी करते हैं अक्सर कि अहम ब्रह्मास्मि। अब सत्संगत ये कैसे, अगर संसार रूप में बात की जाए तो फिर वो कहा जाएगा कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं कि कैसे प्रभु की अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। और सत्संगत अगर हम आज भी संसार में ये जिक्र करते हैं कि हमने प्रभु के दर्शन किए हैं तो सत्संगत मानने को तैयार नहीं, कहते कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं। तो सत्संगत ये तभी होता है जब पूर्ण मुर्शद की शरण में आते हैं। तो सत्संगत जब ये आशीर्वाद उनका मिल जाता है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है सत्संगत, तो ये पता लगता है कि ये ब्रह्म है कौन। सत्संगत उसके दर्शन होते हैं और फिर सत्संगत उसके बाद स्वयं का भी बोध होता है कि मैं भी इससे अलग नहीं हूं, मैं भी इसी का अंश हूं। सत्संगत एक बूंद है और एक सागर है। सत्संगत बूंद जब तक उससे अलग है तो वो छोटी है, उसका दायरा सीमित है, लेकिन अगर उसी बूंद को कोई जोड़ देता है उसी सागर के साथ तो फिर वो सत्संगत एक सागर का रूप ही बन जाती है। ऐसे ही सत्संगत जब ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश होती है, ब्रह्म ज्ञानी संत के हिस्से में ये आशीर्वाद आता है सत्संगत, तो उसको जोड़ दिया जाता है इस विशाल के साथ, इस अनंत के साथ। और सत्संगत वो भी फिर अनंत बन जाता है, वो भी प्रभु का रूप बन जाता है। सत्संगत वो अपने आप से छूट जाता है। सत्संगत आज हम देखें कि मेरा होना ही तो सबसे बड़ा बंधन है कि जब तक मैं हूं तो मुझसे पूछा जाता है तो सत्संगत में अपनी समस्याएं बताता हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो सत्संगत, लेकिन जब ब्रह्म ज्ञानी संत सत्संगत परम अवस्था में पहुंच जाता है कि जब मीरा बाई से जाकर के कोई पूछता कि आपको क्या चाहिए, कोई सत्संगत जाकर के माता शबरी से पूछता कि आपको क्या चाहिए, कोई हनुमान जी से पूछता कि आपको क्या चाहिए। सत्संगत उनकी सारी इच्छाएं समाप्त, स्वयं को उस प्रभु परमात्मा के साथ, उस सागर के साथ सत्संगत जी जीते जी कर्म करते हुए उन्होंने जोड़ दिया था। अपना कोई जिक्र नहीं, कोई समस्या नहीं, सत्संगत जी निरंतर बस उसी का ध्यान और उसी का ही रूप बन गए सत्संगत। आज हम देखें कि जब भी जिक्र आता है मीराबाई का तो स्वयं ही भगवान कृष्ण का जिक्र साथ की साथ आ जाता है। और सत्संगत जिक्र हो हनुमान जी का तो श्री राम का अपने आप ऑटोमेटिकली कैसे जुड़ाव सत्संगत। माता शबरी का जिक्र करें, प्रभु राम, सत्संगत कैसा जुड़ाव। इसी अवस्था का यहाँ पर जिक्र है कि वो इस अवस्था पर जीते जी पहुँच गए कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, स्वयं प्रभु का रूप हो गए। उनसे पूछो तो सत्संगत कोई अपनी उनकी परेशानी, कोई समस्या कुछ भी नहीं, केवल और केवल प्रभु, जिसका जिक्र अवतार वाणी के अंदर बाबा अवतार सिंह जी महाराज सत्संगत इस रूप में की कर रहे हैं कि गुरु के दर पर जीते जी मर जाना ही भक्ति है। अब सत्संगत कहीं शरीर छोड़ने का मरना नहीं यहाँ पर कहा जा रहा, यहाँ मेरा होना, मेरी मैं गुरु के दर पर जीते जी त्याग कर देना। और क्या करना फिर उसके बाद सत्संगत ये अवस्था कि जो गुरु आखे वो खुद करना। अब जो गुरु कह रहे हैं, अब प्रभु राम जो कह रहे हैं, हनुमान जी केवल और केवल वही काम कर रहे हैं, अपना सब कुछ नहीं उनका। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए। ये शरीर, ये
सब तेरा ही तो है, तेरा तुझको सौंप दिया, अपनी आपा खो दिया, मिटा दे अपनी हस्ती को। यही कहा जा रहा है, अपना होने को मिटा दे। अगर कुछ मर्तबा चाहे, अगर कुछ चाहता है, मुक्त होना चाहता है, वरना ये सांसारिक खिलौने तो सिकंदर को भी मिले थे। सिकंदर ने जीत ली थी दुनिया, लेकिन हार करके गया, जाते वक्त बोल कर गया कुछ भी नहीं। कितना बड़ा बनना चाहता था। और सतगुरु सत्संगत हमें उस विशाल के साथ, उस अनंत के साथ जोड़ रहे हैं। सतगुरु जोड़ रहे हैं विस्तार असीम की ओर। कह रहे हैं असीम की ओर जाना है, असीम की ओर बढ़ना है, असीम बन जाना है, असीम में मिट जाना है। इसी का सत्संगत यहाँ पर जिक्र हो रहा है। ब्रह्मज्ञानी संत का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी संत आप निरंकार। ये उस अवस्था का जिक्र हो रहा है, सत्संगत जिस तक पहुंचा जा सकता है और जिस तक आप हम सब ने पहुंचना है। इसलिए गुरु ने ये ज्ञान की बख्शिश दी मुक्ति के लिए, कहीं और कोई संसारिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए नहीं। सत्संगत वो तो स्वयं ही एक ब्रह्मज्ञानी संत के पीछे पीछे चली आती है। माया सत्संगत पानी भरती है ब्रह्मज्ञानी संत का, क्योंकि वो स्वयं प्रभु का रूप है, प्रभु बन गया है। अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। एक एक संत के अंदर इतनी पोटेंशियल है। स्वयं सतगुरु, स्वयं राजपिता जी ये आशीर्वाद दे रहे हैं। आओ सत्संगत जी कदम बढ़ाएं, समय रहते हुए इसके ऊपर काम करें और इन अवस्थाओं की तरफ गुरु का आशीर्वाद लेकर के समर्पित भाव से बढ़ते चले जाएं। प्यार से कहिए धन्यंकार जी।